हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कुछ टॉपिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक चीज़ जो जैसे पोटेंशियल क्या होता है, सेल क्या होता है, करंट हम लोग को डिफाइन किए थे कि करंट 1 एम्पेयर क्या होता है, और रेजिस्टेंस का कुछ हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल में किया था। ठीक है। और कुछ टॉपिक्स बच गया था, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच गया था, पावर डिफाइन करना बच गया था, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बच गया था। तो आज ट्राई करते हैं कि इस कंसेप्ट को समझते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। एनर्जी देखो होता क्या है ना, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, सेल हम लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू मूव करता है तो रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कुछ भी एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसके हीटिंग इफेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन को हम लोग डिफाइन करते हैं, या अगर बोला जाए तो पोटेंशियल को हम लोग वी पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। वी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में तुम लोग देखे होगे, ऐसा एक्सप्रेशन होता है, V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो V क्या हो गया, जो हम सेल एक्सटर्नल सेल लगाएं उससे जितना मेरा वर्क डन हुआ चार्ज पे, उसको हम लोग V से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग रिड्यूस करते हैं, इससे हम लोग एनर्जी को, देखो एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करने वाले। कैसे डिराइव होगा, V वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, V इंटू क्यू हो जाएगा, V इंटू क्यू मेरा वर्क डन हो गया। ठीक है। अब देखो Q को तो हम लोग क्या Q को मेज़र कर सकते हैं, किसी वायर से अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा है तो हम मेज़र करेंगे कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इम्पॉसिबल, ह्यूमनली तो इम्पॉसिबल है इसको कैलकुलेट करना। तो Q को हम लोग कैलकुलेट ही कर सकते हैं। तो क्या इसकी जगह पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग करंट को तो मेज़र कर सकते हैं ना। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मेरा करंट हो जाएगा Q बाई T। ठीक है, यही होता है करंट का डेफिनेशन। अब देखो Q मुझे पता है, I हमको इस एक्सप्रेशन में हमको I का वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हम I को मेज़र कर सकते हैं, T को मेज़र कर सकते हैं, Q को नहीं कर सकते। तो हम Q को सब्सटीट्यूट करें तो मेरा इस एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू IT हो जाएगा। ठीक है। अब उसको यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, Q इक्वल्स टू IT का वैल्यू को हम यहाँ Q में पुट करते हैं। तो मेरा वर्क डन देखो क्या आ गया, V इंटू क्यू की जगह IT पुट करेंगे, VIT। तो मेरा क्या हो गया, VIT। ठीक है। ये इसको नाम दे देते हैं एक्सप्रेशन 1। तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, अगर हम पोटेंशियल प्रोवाइड किए हैं V का, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, V इंटू I इंटू T वर्क डन। देखो ये एक एक्सप्रेशन तो तुम्हें याद रहेगा। इस एक्सप्रेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ याद होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं ना। R को हम इधर ले जाएंगे तो I इक्वल्स टू V बाई आर हो गया। तो दूसरा एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, V इंटू आई को लिखेंगे V बाई आर और T। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ V 2 बार आ गया है, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको बोलेंगे ना कि ये V स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, V स्क्वायर बाई आर इंटू T। ये हो गया क्या हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। इसका सबका यूज़ अभी बताने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तीसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I अभी हम लोग क्या रिड्यूस किए थे, I को रिड्यूस किए V बाई आर के फॉर्म में। अब कि हम करेंगे क्या, V को रिड्यूस करेंगे I और R के टर्म में। तो मेरा तीसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से अगर हम निकालना चाहे तो V को हम लोग लिखेंगे I इंटू आर। I इंटू आर मेरा V वाला पार्ट से हो गया, और I और T इधर बच गया, इसको वापस लिख देते हैं I इंटू T। तो ध्यान से देखो क्या लग रहा है, I स्क्वायर 2 बार आ गया ना, I स्क्वायर RT। तो इसको हम लोग अगर मिटा दें तो लिखेंगे क्या, I का स्क्वायर R और T। ये हो गया मेरा 3 एक्सप्रेशन। तो ये तीनों एक्सप्रेशन याद रखना, ये तीनों एक्सप्रेशन यही है, जितना वर्क डन हुआ किसी भी इलेक्ट्रॉन पे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी एनर्जी में। जैसे वर्क डन अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस हुआ तो रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो जितना वर्क डन हुआ वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं या तो वर्क डन बोलो या तो हीट बोलो, दोनों बात बराबर है। हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R ड्यू टू पोटेंशियल V प्रोवाइडेड अक्रॉस इट। तो हीट बोलो चाहे वर्क डन बोलो सेम चीज़ है। ठीक है ना।
अब देखो ये 3 फार्मूला लिखने का मेरा इंटेंशन, हम क्यों लिखे ये 3 फार्मूला, तो अगर तुमको ध्यान से दिखे v और i इस एक्सप्रेशन में क्या गिवन है, v और i दोनों दिया हुआ है। तो अगर तुमको किसी भी न्यूमेरिकल में, जैसे इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में तुमको इस तरह से दिया रहे, हम सिंप्लीफाइड करके बना रहे हैं, अगर इस तरह से अगर तुमको रेजिस्टेंस दिया रहे और तुमको बता दे कि ये i गिवन है और v कुछ गिवन है, रेजिस्टेंस अगर तुमको दिया है चाहे नहीं दिया है बात बराबर, अगर तुमको v और i गिवन है तो तुम लोग केवल इस फार्मूला से बता सकते हो कि इसके क्रॉस हीट कितना प्रोड्यूस होगा। हमको बस ये सीखना है, ठीक है। इसका डेफिनेशन तुम लोग से एग्जाम में नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड तुम लोग को क्वेश्चन आंसर मिलेगा, तो क्वेश्चन आंसर भी न्यूमेरिकल्स मिलेगा। तो इसका यूज़ हम लोग क्या किए, जब हम लोग को क्वेश्चन में v और i का वैल्यू गिवन है, अब देखो v और r, देखो अब सेकंड एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे कि सेकंड एक्सप्रेशन कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला तो समझ में आ रहा है, अगर v और i गिवन है तो हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन, अगर हमको v गिवन है और r गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, v और r का यूज़ कर लेंगे, v², ये फार्मूला यूज़ करेंगे सेकेंड वाले। अच्छा, अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाए, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, R1 और ये R2, अब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा सोचो। देखो v ये वाला अगर यूज़ करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, करंट निकालने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग पहला वाला यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि I मेरा दोनों में डिफरेंट फ्लो करेगा, इसमें डिफरेंट फ्लो करेगा, इसमें डिफरेंट फ्लो करेगा। और हम लोग को पता है कि जो पोटेंशियल पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिख रहा होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो दोनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा, v रहेगा, इसके भी अक्रॉस, इसके भी अक्रॉस। तो अगर किसी के भी अक्रॉस अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम लोग फटाक से देख के बता सकते हो कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि v भी गिवन है, r भी गिवन है। तो इससे तुम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये वाला फार्मूला हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम लोग आराम से ये फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये इसको नोट कर लेना, इसको याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। तीसरा एक्सप्रेशन हम लोग कब यूज़ करेंगे, तीसरा एक्सप्रेशन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग का कुछ इस तरह का सर्किट रहे। अच्छा, अब देखो तीसरा क्या है, हमको v गिवन है और सीरीज में है, सीरीज में, ठीक है ना। सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सीरीज में हम लोग करंट निकाल लेंगे, जो करंट इसके क्रॉस फ्लो करने वाला है वही यहाँ पे भी फ्लो करेगा, वही यहाँ पे भी फ्लो करेगा, मतलब सीरीज में करंट सेम रहता है। करंट हमको पता चल गया, करंट निकालने आता है तुम लोग को, ठीक है। करंट अगर निकल गया, R हमको गिवन है, I² RT फार्मूला लगा देंगे, फटाक से निकल जाएगा। यहाँ पे V सेम नहीं रहता क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था, पोटेंशियल ड्रॉप, इसको हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस खत्म हो जाए, आगे हम क्वेश्चन में बताने वाले हैं क्या होता है, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। मान लो ये अगर हम 10 वोल्ट देते हैं और ये 5 ओम है, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट इसके पास 10 वोल्ट नहीं जाएगा, 10 वोल्ट से कम ही जाएगा। ये अभी हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे, तब समझ में आएगा। तो इसमें समझ में आ रहा है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। समझने वाला बात ये है कि अगर सीरीज में रहे तो हम लोग थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। ये 3 चीज़ याद रखना, ये फार्मूला का क्या यूज़ है। ये अगर दोनों गिवन है हम लोग यूज़ करेंगे, ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और तीसरा वाला है, अगर हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तब हम लोग थर्ड वाली यूज़ करेंगे। थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ईजी है, ठीक है। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम साइड में कहीं लिख देते हैं ताकि तुम लोग को नज़र में रहे। पहला फॉर्मूला था क्या, हीटिंग इफेक्ट H इक्वल्स टू VIT था, VIT। दूसरा क्या था, H इक्वल्स टू I² RT था, ठीक है। और तीसरा नंबर चेंज हो सकता है 1 2 3 जो भी है, V² बाई R
इंटू टी, ठीक है, H इक्वल्स टू वी आई टी। ये 3 फार्मूला था, इसको हम लोग किस में यूज़ करें, जिसमें आई वाला पार्ट है इसको हम लोग सीरीज में यूज़ करेंगे, और इसको हम लोग किस में यूज़ करेंगे, वी वाले पार्ट है तो पैरेलल में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो इतना तो क्लियर है। अब अगर हम तुमको एक सीरीज, एक कॉम्बिनेशन दें इस तरह का, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और तुमको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, यहाँ दिया हुआ है 10 ओम, और ये वोल्टेज है 30 वोल्ट, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि हीटिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अगर कोई भी देख रहे हैं तो वीडियो पॉज कर लो, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नहीं बने तब देखना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2 रेजिस्टेंस है, हमको क्या फाइंड करना है, सीरीज में हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आई निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू अक्रॉस दीज 2 रेजिस्टेंस आई विल फाइंड आई। अगर आई पता चल जाए तो मेरा निकल जाएगा। आई कैसे पता करेंगे, ये सिंपल है, देखो वी मेरा क्या है 30 वोल्ट दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस मेरा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, ये याद होगा, सिंपल है ये, R1 प्लस R2। R1 क्या गिवन है, मान लो ये R1 है तो R1 5 हो गया प्लस R2 10 हो गया, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो गया सीरीज में, R इक्विवेलेंट क्या हो गया 15 ओम। V मेरा गिवन है, I मेरा गिवन है, तो मेरा V गिवन है, R गिवन है, तो I क्या हो जाएगा, I बताओ क्या होगा, I होगा 30/15 दैट इज 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर, इससे क्या समझ में आना चाहिए, आई ये भी 2 एम्पेयर, मतलब कि यहाँ पे 2 एम्पेयर फ्लो करेगा, 2 एम्पेयर, यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू 2 एम्पेयर, मतलब हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 एम्पेयर फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो जो हम बोल रहे थे ना वोल्टेज ड्रॉप कर रहे थे, वोल्टेज ड्रॉप देखो क्या होता है, अगर मेरे ये करंट सीरीज में 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, समझ लो ये टॉप पार्ट, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा वोल्टेज कितना हो रहा है, देखो वोल्टेज हम लोग कैसे निकालते हैं, आई इंटू आर करो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। मतलब कि क्या हुआ कि जो 10 वोल्ट यहाँ पे अगर इसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है ना, तो 10 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, 10 वोल्ट पोटेंशियल खर्च हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, चाहे वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट वाला जो एनर्जी रहेगा, तो मेरा जो आगे जो पोटेंशियल जाएगा ना, तो 10 वोल्ट नहीं 30 वोल्ट नहीं जाएगा, 30 में से 10 माइनस कर दो, पोटेंशियल जितना ड्रॉप होता है इसको माइनस कर दो, कितना 30 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा 20 वोल्ट। इससे हमको समझ में आना चाहिए कि इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मेरा हो जाएगा 20 वोल्ट, 30 नहीं होगा। इसका बहुत किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप समझ में नहीं आता है, पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि ये पोटेंशियल यहाँ पे खर्च हो गया, सबसे सिंपल टर्म में पोटेंशियल यहाँ खर्च हो गया, बचा हुआ पोटेंशियल आगे गया, और ये जो आगे गया पोटेंशियल यही इसमें हीटिंग इफेक्ट करेगा। तो मेरा पोटेंशियल जो आगे गया, देखो इसके आगे हमको क्या करना था, 2 एम्पेयर से हमने यहाँ निकाल लिया पोटेंशियल ड्रॉप, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या फिर नहीं भी निकालते हो तो देखो इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखते हैं 10 वोल्ट। अब देखो यहाँ हम 30 वोल्ट अप्लाई किया ना, हमको अगर मान लो नहीं पता है 10 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल, हम इसके अक्रॉस देखना चाहते हैं, तो हम अभी क्या बताए थे, हम अगर दूसरे तरह से कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम बताएं यहाँ 20 वोल्ट होना चाहिए। अब देखो आई 2 एम्पियर अगर इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है देखो 10 ओम है, तो 2 इंटू 10 क्या हो गया 20 वोल्ट हो गया। मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेम है, कंजर्व हो रहा है, मेरा पोटेंशियल कंजर्व हो रहा है, पोटेंशियल कहीं बाहर नहीं जा रहा है। 10 वोल्ट अगर यहाँ है तो देख रहे हो ना, कैलकुलेशन से भी मेरा 20 वोल्ट आ गया ना इसके क्रॉस, अब मेरा 20 वोल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, V हमको पता है, देखो इतना नहीं करना था लेकिन हम पोटेंशियल ड्रॉप समझाना था इसीलिए हम समझा दिए, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप समझ में आ गया होगा, यस। आई मेरा आ गया 2 एम्पियर, इतना लंबा नहीं जाना था तुम लोग को, बस हम समझा रहे थे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। देखो यहाँ इसके आगे आप समझो,
आई मेरा कितना आ गया, 2 एम्पेयर आ गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीरीज वाला। देखो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 10 ओम, 10 ओम, और टी मान लो अगर ये सर्किट ऑपरेट कर रहा है फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सर्किट ऑपरेट कर रहा है, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा 1। देखो कभी भी क्वेश्चन रहेगा ना, हीट तुमको निकालना होगा तो क्वेश्चन दे देगा कि फॉर 1 आवर या 1 सेकेंड या 1 मिनट, तो यहाँ पे अगर 1 सेकेंड है तो 1, अगर 1 मिनट है तो 60 हो जाएगा इसके जगह पे, और अगर 1 आवर है तो 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। हम लोग देखो सेकेंड के फॉर्म में लिखेंगे, आवर और मिनट और ईयर के फॉर्म में नहीं करना है, हमको ये सिंपल यूनिट रखना है, ये ध्यान देना, ठीक है। जो मेरा टाइम रहेगा ये सब में टाइम मेरा सेकेंड के फॉर्म में रहेगा, टी विल बी इन सेकेंड, किसी और यूनिट में नहीं रहेगा, टी क्या रहेगा सेकेंड के फॉर्म में रहेगा। तो ये अगर मान लो 1 आवर का है तो हम 60 इंटू 60 कर देंगे, 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट, तो ये हम मेरा इस तरह से निकलेगा। अगर 1 सेकेंड का है तो 1 रहेगा, ठीक है। तो देखो मेरा हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, 10 इंटू 4 40 यूनिट हीट प्रोड्यूस हुआ, 40 जूल का, ठीक है। जब हम सिंपल यूनिट में लिख रहे हैं, सेकेंड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ऐसा ही यूनिट मेरा हीट का क्या होता है, जूल होता है, तो हम जूल के फॉर्म में लिखेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा कि हम लोग हीट कैसे निकालते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर मेरा पोटेंशियल गिवन है, इस तरह कुछ सर्किट है, सीरीज वाला समझ में आ गया होगा। अब पैरेलल में हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, और जो मिस कर दिया है इसको नोट करने में उसको पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो पैरेलल वाला हम लोग करते हैं, इसमें तुम लोग को अब क्लियर होगा। मान लो ऐसा कुछ सर्किट हमको दिख रहा है, अच्छा बहुत किसी का कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बहुत सिंपल यूनिट, मतलब रेजिस्टेंस का हम वैल्यू बहुत सिंपल लेते हैं, अगर हम कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। जैसे चलो इस बार देखते हैं, अगर हम पुट कर दें यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 4 ओम, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं ताकि इसका सिंपल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आए, एकदम एग्जैक्ट नंबर में ना आए। तो देखो यहाँ पे अगर 6 ओम 4 ओम है, अगर यहाँ हम वोल्टेज 10 वोल्ट ले लिए, अब हमको पता करना है कि हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस 4 ओम। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे एग्जाम में कि अगर तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट दिया हुआ है और तुमको फाइंड करना है हीट अक्रॉस एनी वन रेजिस्टेंस, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, रुक जाओ हम कर दे रहे हैं ताकि डाउट ना रहे कि 8, इसको कर दो 8, 4 6 8 ओम, ठीक है, 4 6 8, तो 4 ओम 6 ओम 8 ओम। अगर मुझे फाइंड करना है हीट अक्रॉस किसी भी रेजिस्टेंस, मान लो अगर 4 ओम के अक्रॉस फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे फाइंड, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखो एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा पैरेलल वाला। तो V मेरे को गिवन है, हीट अक्रॉस 4 ओम का अगर हम मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, 10 वोल्ट V²/RT, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। V² क्या हो गया, फॉर्मूला लिख देते हैं V²/RT। फॉर हमको कितना सेकेंड के लिए, हमको 1 मिनट के लिए निकालना है, ये याद रखना, हमको कितना देर के लिए निकालना है, 1 मिनट के लिए कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, V²/RT। अब देखो V² क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, R क्या हो गया, देखो पैरेलल में V तीनों में सेम रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, पैरेलल में V तीनों में सेम रहेगा। अगर मुझे इसके अक्रॉस निकालना है तो V सेम रहेगा, तो मेरा V क्या हो गया 10² R कितना हो गया 4, टाइम क्या हो गया, टाइम 1 मिनट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, टाइम हमेशा सेकेंड में रहना चाहिए। अब देखो कट करो 15 टाइम्स, तो मेरा हीट कितना प्रोड्यूस हुआ 1500 जूल, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। अगर 6 ओम के अक्रॉस निकालना है तो 6 ओम के कैसे निकलेगा, H6 करना है, सिंपल, पोटेंशियल मेरा सेम रहेगा तो पोटेंशियल वाला फार्मूला को 10²/6 इंटू टाइम क्या है, टाइम क्या है 1 मिनट, मतलब कि 1 इंटू 60 सेकेंड, 6 से कटा 10, कितना हो गया 10⁻³ यानी 1000 जूल। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हो जाना चाहिए, 8 ओम के अक्रॉस भी निकल जाएगा, ठीक है। देखो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। सीरीज पैरेलल तो आई होप हो गया। चलो इसमें भी ये 2 का फॉर्मूला का हम एप्लीकेशंस दिखा दिए, चलो तीसरा वाले का भी दिखा देते हैं। कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसके क्रॉस 3 ओम 5 ओम
इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज मान लेते हैं 6 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, या ये नहीं दिया हुआ है, छोड़ो हटा, कुछ नहीं दिया हुआ है। तुमको एक सर्किट दे दिया है, देखो कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में रेजिस्टेंस ना दे, केवल पोटेंशियल और करंट दे दे, कैसे निकलेगा? पोटेंशियल और करंट दे दे, मान लो ये दे दिया I = 5 एम्पियर, तो हीट कैसे निकलेगा? किसी भी सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है, हम दो नहीं देते हैं, ठीक है। सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस होगा, अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है तो कैसे पता करेंगे? तो VIT सेम, V × I × T, H = VIT, V कितना हो गया 6 × 5, टाइम कितना? टाइम फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए 1 × 60, कैलकुलेट कर लेंगे, निकल जाएगा हम लोग का 30, 6 5 = 30, 30 6 3 = 18, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हीट पे आएगा तो तुम लोग आई होप हैंडल कर लोगे। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं पावर। पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये बहुत लेंदी डेफिनेशन नहीं है, ये हम लोग 9 में कर चुके हैं। 9 में एक टर्म था पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, कोई अच्छा इसको प्रैक्टिकली समझो, कोई अगर इंसान है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत हेवी वर्क करता है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, तो हम लोग बोलेंगे ना बहुत पावरफुल इंसान है, बोलेंगे। और अगर कोई इंसान है वो मान लो एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ काम कर रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, तो क्या बोलेंगे? बहुत वीक इंसान है, बहुत कम पावर है इसके पास। एग्जैक्टली वही यहाँ पे है। पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब देखो वर्क डन सेम होता है ना, वर्क डन, जितना वर्क डन हो रहा है हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पावर का अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो सब में से T हटा देंगे तो वही बन जाएगा पावर। देखो कैसे, पावर मेरा क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पहला फॉर्मूला देखो, वर्क डन क्या हो गया? V × I × T, यही होता है वर्क डन। डिवाइड करो टाइम से, टाइम कटा, टाइम को हटा दो, अभी रहने देते हैं, टाइम दोनों कटा, क्या बचा? पावर VI, पहला फॉर्मूला। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? I² RT से अगर T कट जाए I² R, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला V²/R। तो आई होप पावर का भी तुम लोग को निकल जाएगा जैसा क्वेश्चंस था। तो ये कंसेप्ट ठीक है। अब देखो हम लोग डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं? ओम्स लॉ डिस्कस हो गया, रेजिस्टेंस डिस्कस हो गया, फिर सीरीज पैरेलल का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो गया। अब हाँ, उससे रिलेटेड करंट, हम लोग करंट निकालते थे किसी भी कॉम्बिनेशन में, वो सब हम लोग कर लिए हैं। हीटिंग इफेक्ट कर लिए हैं, पावर कर लिए हैं। अब नहीं लगता है कुछ छूटा हुआ है। अब देखो तुम लोग क्या करना है, क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है। जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है या कोई भी रेफरेंस बुक तुम लोग फॉलो कर रहे हो, तो क्या करो कि एक बार सब क्वेश्चंस को देखो। सारा क्वेश्चंस अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो क्वेश्चंस पूछो। है यहाँ पे डिस्कस करने वाले नंबर तुम लोग को दिया गया होगा, उन नंबर्स पे क्वेश्चन सेंड करो और डिस्कस किया जाएगा तुम्हारा क्वेश्चंस, ठीक है। क्लास का स्टार्टिंग होगा, तुम लोग क्वेश्चंस भेजो। क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट या 10 मिनट पहले वो डेडिकेटेड टाइम रहेगा तुम लोग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, ठीक है। और अब नहीं लगता है कि कुछ बचा हुआ है इसमें, न्यूमेरिकल्स बनाओ बढ़िया से, ठीक है। ऑल द बेस्ट।